ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनादेश 2024 का वक्त सामने आ चुका है और आज यानी कि 4 जून को तस्वीर हो जाएगी साफ कि आखिर देश में बनेगी किसकी सरकार। अभी 8 बजे के साथ ही वोटिंग जो हुई है उसकी काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद काउंटिंग होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, देश भर में मतगणना स्थलों पर भी विशेष इंतजाम कर लिए गए हैं। आज देश भर की 542 सीटों पर नतीजे सामने आ जाएंगे। एक सीट सूरत पर पहले ही तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। इसलिए 542 सीटों के नतीजों का इंतजार आज देश भर में लोग कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो कुल 80 सीटें, जहां पर किसका पलड़ा भारी होगा और किसे मिलेगी जीत, कौन रहेगा बहुमत पे, इसका भी इंतजार लगातार देश दुनिया के लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात कर ले तो 5 सीटों पर क्या कुछ नतीजे होंगे, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। तो अलग अलग जगहों पर देखिए इंतजाम खास है और पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होगी, उसके बाद होगी काउंटिंग। 8 बजे के साथ ही यहां पर मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए, खास तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं। बहुत इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी आज काउंटिंग और इंतजार हो रहा है, बस 8 बजने का, जब पहले रुझान सामने आने लगेंगे। शिवा, आवाज मिल रही है? शिवा, अब काउंटिंग शुरू हुई है। बोलिए बोलिए शिवा। तो अभी कुछ ही देर बाद ये काउंटिंग शुरू होगी और आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो निर्वाचन की ड्यूटी में लगे हैं और लगातार जो प्रवेश द्वार है वहां पर सिक्योरिटी का जो लूप होल है उसका कोई चांस नहीं है। लगातार जो मौजूद है और आसपास का जो सिक्योरिटी एरिया है उसको पूरी तरीके से चाक चौबंद रखा गया है। सवेरे 6 बजे से ही ड्यूटी पूरी खड़ी कर दी गई ताकि जो भी इस काउंटिंग स्थल के अंदर जाए वो पूरी तरीके से उसको प्रक्रिया अपनानी पड़े और साथ ही साथ पूरी तरीके से जो उनकी चेकिंग है उनको भी सुनिश्चित कराया जाए। यहाँ पर जो सिक्योरिटीज प्रोवाइड है तो बड़े अफसरों के साथ साथ जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और इंतजार है इस बात का कि जैसे ही 8 बजेगा और तभी जो वोटों की गिनती है वो शुरू की जाएगी। बिल्कुल शिवा, जानकारी ये भी मिल रही है कि देखिए किसी भी अन्य व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ जिसके पास पास होगा वो ही अंदर जा सकेगा। और हम देख भी पा रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। एक दायरा है जिसके भीतर किसी के लिए भी जाना साफ तौर पर बिल्कुल संभव नजर आ रहा है। जिन जिन के ड्यूटी पासेस बने हुए हैं उस काउंटिंग क्षेत्र के अंदर तक वही सिर्फ अंदर जा सकते हैं और मीडिया के लिए उस इलाके को पूरी तरीके से बैरिकेड रखा गया है। ये कहा गया है कि जो मतगणना स्थल है वहां तक मीडिया नहीं जा सकती, उनके लिए अलग से एक सेंटर बनाया गया है और मतगणना स्थल के बाहर का जो एरिया है जहां पर सिक्योरिटी चेक होती है वहीं तक उसका मीडिया का प्रवेश है। तो अंदर तक जाने की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन जब 8 बजे के आसपास काउंटिंग शुरू होगी तो इस सुरक्षा का घेरा और 2 गुना हो जाएगा। तो अब इंतजार इस बात का है कि जब 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी यहाँ पर कौन कौन से बड़े अफसर खड़े होते हैं और जब गिनती शुरू होगी तो जो अनाउंसमेंट होता है उसमें जरूर देखने को मिलेगा कि किस राजनीतिक दल का कौन सा प्रत्याशी कितने वोटों से आगे है। बिल्कुल, साफ तौर पर कौन कितने वोटों से आगे, इसका इंतजार जो है वो करना होगा और थोड़ा सा इंतजार, जिसके बाद शुरुआत हो जाएगी। आपको हम अलग अलग जगहों से देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और खास तौर पर हमारे साथ में अलग अलग जगहों से जो मेहमान हैं वो भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अयोध्या से प्रवेश पांडे भी लगातार बने हुए हैं, उनका अब रुख कर लेते हैं। प्रवेश, अयोध्या को लेकर हमने पहले भी बात की कि प्रभु राम तो अयोध्या लौट चुके हैं, लेकिन अब नतीजों के बाद सरकार में कौन लौट रहा है अयोध्या में? प्रवेश, देखिए मैं 20 मिनट शुरू हो जब आज लोग और भाजपा में जो है जा रही है वो आज सुबह हनुमानगढ़ी के उनका कहना है कि मैंने 9 चुनाव लड़ा है और 9 चुनाव मैंने जीता है। आज भी ठीक है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में मधुर मोहन कानपुर से लगातार बने हुए हैं, एक बार उनका रुख करते हैं, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे। मधुर, कानपुर की बात करें तो बस 8 बजने में अब महज कुछ मिनटों का वक्त शेष बचा है, मतगणना की तैयारी पूरी है? जी बिल्कुल।
शुरू हो जाएगी। हम इसमें गल्ला मंडी के मतगणना स्थल पर खड़े, मैंने आपको पहले बताया था, और सामने जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से ओपन कर ली गई है। जितने भी एजेंट है यहाँ पे मतगणना के वो आ रहे हैं, उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उसको उनको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था की गई 3 लेयर में की गई है। एक जो मुख्य द्वार है, उसके बाद सेकंड द्वार, थर्ड द्वार के बाद ही आप अंदर जा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ मोबाइल जो है वो बैन कर दिया गया है। यहाँ पर एक प्रत्याशी भी हमारे साथ है, इनसे ही बात करेंगे क्योंकि आज रिजल्ट आ रहा है, इन्होंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा था, इनसे बात करेंगे क्या उम्मीदें इनको, क्या उम्मीदें हैं आपको आज रिजल्ट आ रहा है, किस प्रकार से देखना चाहेंगे? रिजल्ट तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे चुनाव, क्योंकि आपके सामने जो 2 प्रत्याशी और है, राजाराम पाल जो कांग्रेस के हैं और जो देवेंद्र सिंह भोले जो वर्तमान में भी सांसद रह चुके हैं, कितने उनको टक्कर देगा, कितने वोटों से अपनी अंतराल की जीत मांगते हैं? अब जीत तो हमारी कम से कम 1 लाख वोट से होना चाहिए, और अगर मतगणना सही की गई तो। क्या मानते हैं कि मतगणना में कुछ गड़बड़ी हो सकती है? क्यों नहीं, प्रशासन है, जिसकी गवर्नमेंट है, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, जैसा कि ये वस्ता प्रत्याशी पर उनका साफ कहना गवर्नमेंट है पर हो सकता है, लेकिन वैसे भी देखा जाए कल की हम बात करेंगे यदि, तो कल भी कांग्रेस के जो यहाँ के जो सपा के प्रत्याशी थे राजापुर, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज नाराजगी जताई थी, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन इसको लेकर भी जिला प्रशासन एकदम मुस्तैद, उनका साफ कहना कोई गड़बड़ी होगी, हर एक चीज की मॉनिटरिंग की गई है। यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया जहाँ पे टीवी लगी, वहाँ पे साफ अब दिखे कैसे क्या हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे जिला प्रशासन जबकि जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की वो बहुत अच्छी, कि हर बार ये होता था कोई ना कोई व्यक्ति किसी साथ हो सकता था, लेकिन अब जिनके पास कार्ड है उनकी एंट्री 8 बजे के बाद यहाँ पे जो मुख्य द्वार है वो बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर जो और भी जो प्रत्याशी उनका भी साफ ये कहना है, लेकिन जितने प्रत्याशी उनका साफ कहना है कि हमारी जीत अच्छे अंतराल से हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी मधुर अभी से शुरू हो चुका है। मतगणना भले ही शुरू ना हो सकी हो, लेकिन आरोपों का दौर अभी से शुरू हो चुका है। हालांकि इंतजार थोड़ा सा करना होगा, उसके बाद तस्वीरों पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर नागेंद्र जी भी लगातार में वरिष्ठ पत्रकार है। नागेंद्र जी, स्वागत एक बार फिर से आपका के न्यूज इंडिया पर। किस तरीके से देख पा रहे हैं ये आरोप प्रत्यारोपों वाली बात आपने सुनी, पहले से ही शुरू हो गया दौर? नागेंद्र जी। हाँ मैम, जैसा देखिए, मैं इस विषय को नहीं मानता कि प्रशासन गड़बड़ियां करेंगे। यदि ऐसा मानते हैं तो हम पीछे के इतिहास में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि इसके पहले जो गवर्नमेंट चलती थी, क्या इसी व्यवस्था से चलती थी क्या, कि अपनी जनता के जनादेश को इग्नोर करते हुए अपने मनवापी अपना निर्णय ले लेती थी। ये कहना एक प्रोपोगंडा जैसा हम इसको मानते हैं। प्रत्याशियों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इससे जनता का अपमान नहीं करना चाहिए। जनता के वोट के मूल्य को समझना चाहिए, उनके विषय वस्तु को अच्छे से बारीकी से उन पर न्याय करने की उनकी शक्ति मिली हुई है लोकतंत्र के माध्यम से, उसको स्वीकार करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप करना दूसरी विषय है, लेकिन ये सीधे जनता के ऊपर थोप देना, जनता अपना मत दिया है और उसको ये बता देना कि प्रशासन गड़बड़ी कर रही है, तो इसके पहले जितनी सरकारें चली तो ये मान लिया जाए कि जहां जहां इस तरह की सरकारें चल रही हैं तो वो सरकारें इसी तरह की चलाई जाती थी कि जनता मत दे रहा है, हम अपने अनुसार बनवा लेते थे। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए लोकतंत्र यही कहता है कि जो भी नतीजे हो उनको स्वीकार किया जाए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कहीं ना कहीं उसको बरकरार रखना चाहिए, विपक्ष को भी, और सतर्क विपक्ष भी लोकतंत्र की बड़ी ताकत होता है, सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जो अंतिम नतीजे होंगे वो ही सच होगा, उसको स्वीकार भी करना चाहिए। आलोक जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, अब की बार किसकी बनेगी सरकार? थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ होने वाली है, 8 बजने में महज कुछ मिनटों का वक्त शेष बचा है। जी, लेकिन इस बार की जो अगर पिछले 7 चरणों के चुनाव को देखें तो जनता का जो रुझान आ रहा था वो कुछ और नजर आ रहा था। लेकिन जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, जो एग्जिट पोल ने अपने नतीजे दिए, तो वो जस्ट विपरीत थे। तो ये कह पाना अभी बड़ा मुश्किल है कि जनता ने किसको चुना है, जनता ने किसके लिए वोटिंग की है, क्योंकि एग्जिट पोल और जनता के जो बयान थे दोनों जस्ट विरोधाभासी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, लेकिन जब एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए गए तो उससे लग रहा था कि एक तरफा एनडीए गठबंधन जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि क्या जो पिछले 7 चरणों के चुनाव में जो मतदाताओं का जो रुख समझ में आ रहा था वो गलत था, या वो क्या मतलब था, उनका जो रुझान था, या ठीक है। हर क्षेत्र में हम पहुंचे, चुनावी क्षेत्र में हर व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की, कोने कोने तक कॉन्स्टिट्यूएंसी में छप्पा छप्पा में जाने का हमें सौभाग्य मिला। लोगों के
साथ जो वाद विवाद संवाद संपर्क हुआ है, उससे अवश्य दिखता है कि अच्छी विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए लोग उतरे हैं और मत जो देंगे वो अवश्य प्रधानमंत्री मोदी जी को और बल देगा देश की सेवा करने। प्रचारापासून मोठ्या प्रमाणात आव्हानाला सामोरं जावं लागलं होतं। अमराठी मराठी वाद आपल्या मतदारसंघामध्ये झाला। ये सब आप लोग ने ज्यादा किया। भारत की जनता देश को एक समझती है। मेहरबानी करके कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरह और महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरह मैं मीडिया के मित्रों को दरख्वास्त करता हूं, आप देश की एकता और अखंडता को बीच में मत खराब करिए। आप लोगों के बीच में विवाद मत खड़ा करिए। ये देश एक है, हम सब एक है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश की सेवा करते हैं। भाषा, प्रदेश, धर्म, जाति, ये सब कांग्रेस और इंडिया अलायंस के और उनके कुछ मित्रों के विषय हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विषय एक मजबूत भारत, एक विकसित भारत। एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि महाराष्ट्र में महोदया की सीट जो है वो ज्यादा रहेगी, किस तरह से देखते हैं आपको? आपने कौन सा एग्जिट पोल देखा मुझे मालूम नहीं है, पर लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता देश में किस प्रकार से देश भर में कोने कोने में और शायद वर्षों बाद ये संभावना है कि देश के हर राज्य से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में सांसद चुने जाएंगे। दक्षिणी राज्यों से भी इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सांसद लोकसभा में जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को और बल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनेगी। देखिए, बड़ा विश्वास यहां पर नजर आया है और तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में है। शिवा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शिवा, बस थोड़ा सा इंतजार, महज कुछ मिनटों का वक्त जो है वो बचा हुआ है, आधे घंटे से भी कम का वक्त है, क्योंकि फिलहाल 7:45 लगभग हो रहा है, यानी बस कुछ ही देरी में मतगणना शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है पहले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। शिवा, बिल्कुल गरिमा, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और मतगणना स्तर पर तमाम तरीके की जो प्रक्रिया है उसको लगभग पूरा किया जा चुका है। तमाम जो पुलिस अफसर हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और सिक्योरिटी का लूपहोल किसी तरीके से दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले ही ड्यूटियां सुनिश्चित कर ली गई थी और तमाम जो अधिकारी थे, चाहे पुलिस प्रशासन के हो या जिला प्रशासन के हो, सभी को कह दिया गया था कि मतगणना स्थल से बाहर से लेकर के जो अंदर तक का जो एरिया है वो पूरी तरीके से बैरिकेड किया जाए, पूरी तरीके से यहाँ की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और उसी के तहत हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम सुबह यहाँ से पहुंचे थे तो तमाम जो सुरक्षा कर्मी थे, जो भी व्यक्ति अंदर जाता है उसको पूरी तरीके से चेकिंग होती है, उसके पास है या नहीं है। लखनऊ की बहुत अहम सीट पड़ जाती है, देश के रक्षा मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, खुद इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर रविदास मल्होत्रा हैं और साथ ही साथ मोहनलालगंज सीट से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीट भी ये बहुत अहम हो जाती है। तो आज किसकी साख बनेगी और किसकी बिगड़ेगी ये तकरीबन 4 बजे के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन लगभग 8 बजे के आसपास वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और लाउड स्पीकर के जरिए लगभग सभी प्रत्याशियों की जो विधानसभा क्षेत्रवार है उनकी गिनतियां लगभग अनाउंस करना शुरू हो जाएंगी। तो सभी तरीके की जो प्रक्रिया है लगभग उनको अपना लिया गया है और लगभग तकरीबन 11 मिनट बाद ये काउंटिंग प्रक्रिया शुरू होगी और उम्मीद ये है कि 8:20 या 8:35 तक जो क्षेत्रवार जो विधानसभा क्षेत्रवार जो वोटों की गिनती क्योंकि आप खुद मतगणना स्थल के बाहर मौजूद है, इसलिए हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की हलचल वहां पर दिखाई दे रही है। क्या आप कोई जा पा रहा है? क्या सभी जो मतगणना कर्मी है वो भीतर पहुंच चुके हैं? देखिए गरिमा, मतगणना कर्मी जो है वो पहले से ही अंदर जा चुके हैं, लेकिन अगर दोनों साइड के एरिया की बात करें, जो सड़क के इस पार का एरिया है और उस पार का एरिया है, तो जो तमाम जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं जिनको यहाँ पर देखरेख के लिए रखा गया है वो लगभग आते जाते जरूर दिखेंगे, लेकिन उनके पास है। बिना पास के कोई इस जगह पर एंट्री नहीं है। तो जो सुरक्षा व्यवस्था की जो लगी जो ड्यूटियां हैं उनमें आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, जिला प्रशासन के लोग दिखाई देंगे, लेकिन राजनीतिक दल के अलग अलग जो लोग हैं वो पास की एंट्री के साथ अलाउ करेंगे। उस सड़क पर पीछे का एरिया देखेंगे, ये जो है
ये मैदान की तरफ का आता हुआ एरिया है। जितनी भी गाड़ियां आएंगी, जो भी इंसान आएगा, वो उस बैरिकेड को पार करके आएगा। और उस जगह भी सुनिश्चित किया गया है कि एलआईयू की जो फोर्स लगी हुई है, पुलिस के जो लोग लगे हुए, वो अंदर आता हुए लोगों को चेक करे, चाहे वो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हो या उनसे जुड़े समर्थक हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको चेक किया जाएगा। उसके बाद ही वो लोग इस पॉइंट के अंदर एंट्री ले सकेंगे। और इसके बाद ये आप हमारी दाहिनी तरफ एरिया देख सकते हैं, ये मतगणना स्थल के अंदर का लगभग एरिया है। जब मतगणना स्थल के अंदर जाने लगेंगे तो इसी की जगह यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी चेक होगी, तब उस जगह अंदर जाने जा सकेंगे। लेकिन काउंटिंग स्थल जहां पर काउंटिंग होगी ईवीएम मशीन के जरिए, बैलेट पेपर के जरिए, तो उस स्थल पर जाने के लिए अधिकृत अधिकारी ही होंगे। अधिकारी के अलावा वहां पर कोई नहीं जा सकेगा। इसलिए काउंटिंग स्थल पर और मतगणना के कमरे पर वो अलग अलग दोनों एरिया हैं और दोनों तरीके के अलग अलग पास अधिकारियों के बनाए गए हैं। तो इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि पास की जो एंट्री पास में सुनिश्चित की गई है, उसके अलावा उस दूसरे कमरे में कोई ना जा पाए। तो सुरक्षा के जो दृष्टिकोण है उसको पूरी तरीके से अपनाया जाएगा और इस प्रक्रिया, काउंटिंग की जो प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर बस थोड़ा सा इंतजार, जिसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। मधुर का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। मधुर, ठीक वही सवाल आपसे भी है कि क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है? अब सिर्फ लगभग 10 मिनट से भी कम का वक्त जो है वो बचा हुआ है शुरुआत होने में मतगणना की, तो किस तरीके की तस्वीरें वहां से दिखाई दे रही हैं? जो प्रत्याशी आरोपी सर समर्थक आ रहे हैं वो अभी भी बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। बाहर टेंट लगा दिए गए हैं, सभी प्रत्याशियों ने अपने टेंट लगाए हैं। टोटल जो है यहाँ पे जो 20 प्रत्याशी जो क्योंकि 9 प्रत्याशी अकबरपुर लोकसभा के हैं और 11 प्रत्याशी वो कानपुर लोकसभा के हैं, तो सभी ने अपने टेंट लगा रखे हैं। सबसे बड़ी बात है भाजपा और गठबंधन के जो टेंट लगे हैं उसमें वाकई भारी भरकम भीड़ देखने मिली। खुशी है क्योंकि कल ही शाम को बीजेपी ने कल कई कुंटल लड्डू, 25 कुंटल लड्डू भी बनवाए हैं बांटने के लिए। कल उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित कर दी है, जिसको लेकर अभी बाहर का माहौल आपको दिखाएंगे। कुछ देर बाद आपको माहौल दिखाएंगे बाहर का, कि बाहर जो जश्न अभी से बनना चालू हो गया, बीजेपी ने जश्न बनना चालू कर दिया है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। वहीं गठबंधन बात करें, गठबंधन के जो प्रत्याशी, उनके जो समर्थक है भी बराबर बाहर नारेबाजी करें, लेकिन पुलिस साफ कहना कि 1 किलोमीटर दूर ही उससे पहले कोई नहीं आएगा। जी बिल्कुल, तो यानी अभी कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, बस कुछ मिनटों का वक्त शेष, जिसके बाद गिनती हो जाएगी शुरू। प्रवेश पांडे का रुख कर लेंगे। प्रवेश, थोड़ा सा वक्त, इसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, आप बताना चाहूँ कुछ देर बाद हो जाएगी और बैलेट पेपर की काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद जो है मतगणना शुरू होगी। तो आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे विधानसभा वार जो है टेबल लगाई गई, कहीं 14 टेबल लगाई गई है और उसके बाद में हर टेबल पे जो है मतगणना शुरू की जाएगी। कुछ ही देर बाद जो है मतगणना का रुझान आना शुरू हो जाएगा और 3 से 4 के बीच में फाइनल रिजल्ट भी आने की संभावना देखी जा रही है। चाहे इंडिया गठबंधन हो या भाजपा हो, दोनों प्रत्याशी अपने जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद हैं। दोनों प्रत्याशी जमीनी नेता माने जाते हैं, तो कहीं न कहीं सीधी टक्कर देखी जा रही है। लेकिन अब इंतजार है उस घड़ी का। बिल्कुल, प्रभुराम किस पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। प्रभुराम की नगरी अयोध्या से हम तस्वीरें दिखा रहे थे और जिस तरीके से प्रवेश ने वहां से कहा कि थोड़ा सा इंतजार, जिसके बाद तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। बहुत खास होगा देखिए आज का दिन, क्योंकि नतीजे सामने आ जाएंगे और जनादेश 2024 किसको मिलने जा रहा है वो भी के न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा। आलोक त्रिपाठी जी के पास में चलते, वरिष्ठ पत्रकार है आलोक जी। प्रभुराम की नगरी अयोध्या से प्रवेश को भी आपने सुना। प्रभुराम इस बार चर्चा में खूब रहे, हालांकि अयोध्या लौट आए हैं, लेकिन अपनी कृपा किस पर बरसाएंगे? क्योंकि प्रभुराम के नाम पर भी राजनीति खूब हुई है और न सिर्फ इस चुनाव में बल्कि इसके पहले भी होती आई, लेकिन इस बार चर्चा तब ज्यादा हो गई जब प्रभुराम के निमंत्रण को भी ठुकराया गया और प्रभुराम का मंदिर जब बना, उस दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने देश दुनिया के मन को भाव विभोर किया था। अब राम की कृपा आज किस पर बरसने वाली है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल गरिमा जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है अयोध्या, क्योंकि भगवान राम का जन्मस्थली है और जहाँ से पूरे देश के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनसे आनंदित हो रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो अयोध्या तो अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लल्लू सिंह वहां से कई बार से सांसद रहे हैं, तो लेकिन इंडिया गठबंधन भी इतना हल्का नहीं है। वहाँ पे अवधेश प्रसाद बहुत वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, तो वहाँ जिस तरह से भी वहाँ के अपने कैंडिडेट ने बताया कि जो है बहुत आसान मुकाबला नहीं है। ठीक है,
अयोध्या भगवान आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने ठीक ठाक मेहनत की है और लग रहा है कि इतना आसान जीत नहीं मिलेगी। हाँ, जीत तो होगी लेकिन थोड़ा सा टक्कर होगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 7 चरण में आप देखिए तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तरह के मुद्दों में भाजपा को फंसाने का प्रयास किया। भाजपा हर बार उससे बाहर निकलने के प्रयास करती रही है और जनता का जो रुझान दिखता रहा है वो लगता रहा कि इस बार की कुछ बदलाव होगा, लेकिन जो एग्जिट पोल आए उससे रुझान जस्ट अपोजिट आए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता में नाराजगी थी उसका कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो वो दावे कर रहे थे बड़े बड़े कि जो 8 लाख 10 लाख से जीतेंगे, वो उसमें जरूर कमी आएगी। तो अयोध्या महत्वपूर्ण सीट है और मुझे लगता है कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा जिसको भी, वो ठीक ही होगा। बिल्कुल, किसे मिलता है आशीर्वाद ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन तस्वीरें लगातार हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। देखिए, विजय के लिए पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है, तस्वीर आप देखिए। और दिल्ली से हमारे साथ में अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं, विशेष संवाददाता है। अखिलेश जी, कहते हैं कि दिल्ली में जो होता है, जो खिचड़ी पकती है वही खिचड़ी केंद्र में पक जाती है। क्या लग रहा है, आज दिल्ली की अहम सीटें हैं, एग्जिट पोल्स पर अगर नजर डालें तो लगभग पूरी तरीके से एनडीए को ही जीत दिखाई गई है, लेकिन आज जब एग्जैक्ट पोल का मौका है तो किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है आपको? अखिलेश जी अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है और उससे मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में मौजूद हूं। यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूं किस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और तमाम लोग हैं। देखिए, आपको देख सकते हैं यहाँ पर हर समय आपको मैं दिखा रहा हूँ कितना भीड़ भाड़ है, और सब तरह की व्यवस्था की गई। आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूरे जश्न की तैयारी है, और इस तरह से जो एग्जिट पोल में उनको देखने को मिला है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी अस्वस्थ है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़ा नेता हो, यानी इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ है, और एनडीए की एक बार फिर तीसरी बार सरकार बनने को लेकर भी सभी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री करीब 7 बजे के आसपास यहाँ इस भाजपा कार्यालय आएंगे। उनके रोड शो के लिए बाहर व्यवस्था, बैरिकेडिंग अभी से कर दी गई है, और जितनी भी तैयारी है तो इस लिहाज से देखें कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तरह आश्वस्त है कि उनको पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। और यहाँ तक अंदर खाने की अगर बात की जाए एग्जिट पोल के बाद भी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वो कह रहे थे कि हम 350 के करीब तो रहेंगे ही रहेंगे, एग्जिट पोल में हमको 400 पार भी